नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वृक्षारोपण के महाअभियान एक पेड़ मां के नाम में सभी संस्थाएं शामिल हुई है। साथ ही अलग अलग विभाग को जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी के चलते एक बड़ी जिम्मेदारी वन विभाग को भी दी गई है, जिसमें 20 लाख पौधे वन विभाग को लगाने हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने वन विभाग का भ्रष्टाचार और फर्जी काम करने का आरोप लगाया है। कहा है कि सिर्फ वन विभाग द्वारा जो पौधारोपण किया जाता है वह कागजी तौर पर किया जाता है। बिजासन रमा में 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने सालों से वन विभाग यहां पर पौधारोपण कर रहा है, तो उसके बाद भी क्या 10,000 पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे किए गए हैं, तो पहले के जो वृक्षारोपण किए गए हैं वह सिर्फ कागजी है। वन विभाग वनों की रखवाली करता है तो फिर बड़े पैमाने पर वृक्ष कैसे कट रहे हैं? वन जीवों पर संकट क्यों मंडरा रहा है? तेंदुए के शिकार कैसे हो रहे हैं? तेंदुआ शहर और गांव की तरफ कैसे आ रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वृक्षारोपण के नाम पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा। मध्य प्रदेश की सरकार 5.5 करोड़ पौधे लगाने जा रही है। इंदौर में 51 लाख पौधे लगेंगे। 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग इंदौर को दिया गया है। अभी वन विभाग के बिजासन रमणा क्षेत्र, जो हम बिजासन माता मंदिर के सामने की साइड में देखेंगे सुपर कॉरिडोर, वो पूरा क्षेत्र बिजासन रमणा क्षेत्र कहलाता है। वहाँ 1 लाख पौधे लगाने की बात वन विभाग कर रहा है। 14 हेक्टेयर ज़मीन है। 10,000 गड्ढे खोद करके बच्चों से पौधे लगवाए जा चुके हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है, 1 हेक्टेयर में 1,000 पेड़ लगाए जा सकते हैं। पौधे अगर जाएं, जैसे ये गमले में है कनेर का, अमरूद का, तो ये 3,000 लगाए जा सकते हैं। तो क्या वन विभाग इस ज़मीन को खाली छोड़े हुए है? यहाँ एक भी पौधे नहीं है। अगर मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ, इसको देखेंगे तो वन विभाग में सारी जगह पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 3-4 मकान बने हुए हैं जो वन मंडल के अधिकारी वहाँ विश्राम करते हैं। झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। हर साल विभिन्न सामाजिक संगठन, अखबार, मीडिया वहाँ पर वृक्षारोपण करता है। तो क्या खाली है? अभी किस तरीके से कागज़ों पर खेल चल रहा है। पहले 6.5 करोड़ पेड़ लगाए, शिवराज जी ने कहाँ लगाए, क्या हुआ पता नहीं, परंतु पूरे मध्य प्रदेश की झांकी दिखाने के लिए मैंने इंदौर का आईना आप लोगों के सामने रखा है। ये वही वन मंडल है जो एक फर्जी अध्यादेश के माध्यम से इंदौर और खंडवा में हज़ारों पेड़ 56 प्रकार के कटवा देता है। ये वही वन मंडल है जो इस बात की आज तक जांच नहीं कर पाया कि पल्लड़ नगर के निर्माणाधीन मकान में तेंदुआ कैसे आया। ये वही वन मंडल है जो लगातार तेंदुओं की शिकार पर जानकारी एकत्रित नहीं कर पाया, शिकारियों को पकड़ नहीं पा रहा। ये वही वन मंडल है जो सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में TCS और इंफोसिस के कैंपस में घूमते हुए तेंदुओं को 15 दिन तक तलाश नहीं कर पाया। ये वही वन मंडल है जो गांधीनगर गृह निर्माण सोसाइटी के साथ अपने विवाद में उस ज़मीन को अपनी ज़मीन बताता है और कोर्ट द्वारा जिस संस्था पर स्टे है, उस संस्था के सदस्यों द्वारा वन मंडल के अधिकारियों के साथ मिली भगत में उस ज़मीन पर लगातार अपने खंभे गाड़ करके कब्जे किए जा रहे हैं। ये वही वन मंडल है जिसकी ज़मीन से निजी कॉलोनाइजरों ने रास्ता ले लिया और अपनी प्लाटों के भाव बढ़ा दिए। मेरा सवाल यही है कि कागज़ों पर वन मंडल किस प्रकार से वृक्षारोपण कर रहा है। इंदौर जैसे शहर में बिजासन माता टेकरी के जैसे पवित्र दर्शनार्थ वाले क्षेत्र के सामने, एयरपोर्ट के सामने, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सामने आंखों में मिर्ची डाल रहा है कि वहाँ हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे और 20 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य, कुल 51 लाख पेड़ों में से इंदौर के वृक्षारोपण की जो संख्या है उसमें से 20 लाख वन विभाग लगाएगा। और तो और वन विभाग को अभी तक बजट भी नहीं दिया गया, तो कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे होगी व्यवस्था? सरकार ने कागज़ों पर और अखबारों में और मीडिया में तथा मंचों पर तो ये कह दिया कि वो वृक्षारोपण
चला रही है। एक पेड़ माँ के नाम, मैं कहता हूँ एक पेड़ और घोटाले के नाम। हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।